हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 24 जून के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसा हम डेली कर ही रहे हैं करंट अफेयर, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी ऑब्जर्व्ड। इस दिन को 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। थीम है इस बार की लीडरशिप, इक्वालिटी, एडवांसमेंट एंड द परसूट ऑफ पीस। इट इज़ फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी सेलिब्रेट किया जाता है टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। अभी तक हम देखते हैं डिप्लोमेसी में बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया भर में तो जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छे से जानती हैं किस तरह न्यूज़ में बने रहना है, किस तरह रिलेवेंट बने रहना है। नेक्स्ट आते हैं द डोंगफेंग 17 इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये डेवलप की है, थोड़ा नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, चाइना के द्वारा डेवलप की गई है डोंगफेंग 17। और अभी रिसेंट में फर्स्ट लॉन्च फुटेज इसकी एयर की गई है बाय चाइना सेंट्रल टेलीविजन। टाइप कैसा है इस बैलिस्टिक मिसाइल का? सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। 2019 में इसे अनवील किया गया था। ऑपरेशनल रेंज है 1800 से 2500 किलोमीटर। मोबाइल लॉन्चर है। पेलोड इसका देखें तो DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और स्पीड इसकी है 5 to 10 मैक। वॉरहेड सेपरेट्स एट हाई एल्टीट्यूड एंड री एंटर्स द एटमोसफेयर। अब यहाँ पर कुछ फेमस मिसाइल्स देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। जैसे इंडिया में है अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी अप्रॉक्स रेंज इसकी है 5000 प्लस किलोमीटर। फिर है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, 290 से 800 किलोमीटर रेंज है। प्रलय मिसाइल ये बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 से 500 किलोमीटर रेंज। और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है, 110 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर नेक्स्ट है US, यहाँ पर है मिनटमैन 3 ICBM मिसाइल, 13,000 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1600 प्लस किलोमीटर है। जेवलिन ATGM है जिसकी 2.5 से 4 किलोमीटर की रेंज है। और ट्रिटन 2D5 SLBM है, 12,000 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर रशिया की बात करें, RS-28 सरमत ICBM है, 18,000 किलोमीटर की रेंज की। फिर है स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, 500 किलोमीटर रेंज। कैलिबर क्रूज मिसाइल, 1500 प्लस किलोमीटर रेंज। और किंजल ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर रेंज की। चाइना का आप देखते हैं, DF-41 ICBM है, 12,000 से 15,000 किलोमीटर। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, 1800 से 2500 किलोमीटर। DF-21D एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, 1500 किलोमीटर। CJ-10 ये क्रूज मिसाइल है, 1500 प्लस किलोमीटर। फ्रांस की है M51 SLBM, 8,000 से 10,000 किलोमीटर रेंज। एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल, 180 प्लस किलोमीटर रेंज। फिर है स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल है, 250 प्लस किलोमीटर रेंज है। UK की है ट्रिडेंट 2D5 SLBM है, 12,000 से ज़्यादा किलोमीटर इसकी रेंज है। और स्टॉर्म शैडो ये क्रूज मिसाइल है, 250 प्लस किलोमीटर रेंज। नाउ इसराइल की बात करें तो जेरिचो 3 ये बैलिस्टिक मिसाइल है, 4800 से 6500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। एरो 3 मिसाइल डिफेंस, 2400 प्लस किलोमीटर रेंज। आयरन डोम तमीर एयर डिफेंस की है, 4 से 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। पाकिस्तान की जो अभी न्यूज़ में कुछ समय से हमने देखी है, शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, 2750 किलोमीटर रेंज। और बाबर है क्रूज मिसाइल, 700 प्लस किलोमीटर रेंज। नॉर्थ कोरिया की है हवासोंग 17 ICBM, 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। Which Union Minister of State resigned after the BJP decided not to re-nominate him to the राज्य सभा? ये है जॉर्ज कुरियन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि बीजेपी ने इन्हें री-नॉमिनेट नहीं किया फॉर द राज्यसभा। ठीक है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड बाय द्रौपदी मुर्मू। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके लिए? 75 का क्लॉज 2। ठीक है, एडवाइस गिवन बाय नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो ये केरला से वेटरन बीजेपी लीडर हैं। और रोल क्या था बीजेपी में इनका? की फिगर इन द पार्टीज आउटरीच टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। नेक्स्ट आते हैं, ये हैं जॉर्ज कुरियन। रिसेंटली तुषार मेहता वॉज रीअपॉइंटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑफिस? ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 साल के टेन्योर के लिए 1 जुलाई 2026 से लेकर 3 साल तक ये इस पद पर रहेंगे। अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। रोल क्या है? रिप्रेजेंट्स द यूनियन गवर्नमेंट इन मेजर लीगल मैटर्स। फिर इनके अलावा 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी अपॉइंट हुए हैं। ये पद इंश्योर करता है कंटिन्यूटी इन द गवर्नमेंट्स लीगल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? दोनों अलग पद हैं और दोनों के फीचर्स भी अलग हैं। जैसे हम बात करें
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये फर्स्ट या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है भारत का, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकंड लॉ ऑफिसर है। अटॉर्नी जनरल का सबॉर्डिनेट होता है ये। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है अंडर लॉ ऑफिसर्स रूल 1987। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ये सेलेक्ट करती है। ठीक है, प्राइमरी रोल देखें तो अटॉर्नी जनरल का है चीफ लीगल एडवाइज़र टू द यूनियन गवर्नमेंट, और सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है और कोर्ट्स में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब पार्लियामेंट्री राइट्स भी मिले हुए हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल के पास क्या है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बोल सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है, वोटिंग राइट नहीं है इसको। वहीं सॉलिसिटर जनरल के पास कोई राइट नहीं है टू पार्टिसिपेट और स्पीक इन पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल का सारा प्रोसेस संविधान में मेंशन है, जबकि सॉलिसिटर जनरल का नहीं मेंशन। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं। करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमनी, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल, जबकि सॉलिसिटर जनरल को एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल असिस्ट करते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी कैसा है, अटॉर्नी जनरल जो है लीगल एडवाइस और रिप्रेजेंटेशन करता है इन मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जबकि सॉलिसिटर जनरल हैंडल्स लिटिगेशन एंड कोर्ट अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। Ramanathapuram, recently seen in the news for India's first 3D printed artificial reef project, is located in which state? ये है तमिलनाडु के अंदर इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स। ये प्रोजेक्ट था तमिलनाडु में, कहाँ पर, कोस्टल वाटर्स ऑफ रामनाथपुरम, इम्प्लीमेंटेड अंडर फेज 2 ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऑब्जेक्टिव है इसका रिस्टोर मरीन हैबिटेट्स, एनहांस बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फिशरीज। पायलट प्रोजेक्ट है ये, एडवांस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है, 6 इनोवेटिव डिज़ाइंस टू बी एवेलुएटेड, एंड इट इज़ द फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है एलन ग्रीनस्पैन, who passed away on June 22, 2026 at the age of 100, served as the chairman of which institution? तो ये यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रह चुके हैं एलन ग्रीनस्पैन। 100 साल की उम्र में अभी इनकी डेथ हो गई है। निकनेम इनका था द मेस्ट्रो। ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व में इनका टेन्योर 1987 से 2006 तक रहा। सर्व्ड अंडर 4 यूएस प्रेसिडेंट्स। इनके टाइम पर कुछ मेजर इवेंट्स हुए, जैसे 1987 स्टॉक मार्केट क्रैश, .com बूम एंड पोस्ट 9/11 रिकवरी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेड चेयरमैन इन यूएस हिस्ट्री ये रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ और लोग जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं देख लेते हैं। जसपाल राणा शूटिंग लेजेंड थे। भारती राजा नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर थे। सुमन कल्याणपुर वेटरन प्लेबैक सिंगर। धनेंद्र कुमार फॉर्मर सीसीआई चेयरमैन। केपी उन्नीकृष्णन वेटरन कांग्रेस लीडर। एचके दुआ जर्नलिस्ट एंड डिप्लोमेट। एंड्रे बैटले एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट। ह्यू गैंसर ट्रैवल राइटर पद्मश्री अवार्डी। माधव गाडगिल एमिनेंट इकोलॉजिस्ट। मनोज कोठारी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन, और सुरेश कलमंडी पॉलिटिशियन थे। रिसेंटली कुणाल शाह वॉज अपॉइंटेड एज द ग्लोबल हेड ऑफ विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म? ये है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप अपॉइंट हुए हैं कुणाल शाह। पेरेंट कंपनी व्हाट्सएप की कौन सी है? मेटा प्लेटफॉर्म्स। नोन फॉर फाउंडर ऑफ क्रेड एंड को फाउंडर ऑफ फ्री चार्ज। नाम याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव 4 इंटरनेशनल ISO मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? यह है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पहली इंडियन यूनिवर्सिटी है टू रिसीव 4 ISO सर्टिफिकेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन सी है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। एरियाज कवर किए गए हैं एजुकेशन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड फूड सेफ्टी सिस्टम। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर इन 4 एरियाज़ में 4 ISO सर्टिफिकेशन मिले हैं इस यूनिवर्सिटी को। अब नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया के कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन, फर्स्ट चीफ जस्टिस HJ कानिया, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी, और फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार।
वेस्ट बंगाल हैज़ proposed 5 new districts, which one of the following is not among the proposed new districts? तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो प्रपोज किए हैं वेस्ट बंगाल में, उनमें से ये नहीं है, ठीक है, मोथाबारी नहीं है। ये न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? कोलकाता, बसीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग, ठीक है। वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्वपन दास गुप्ता, जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया और उस बजट में ही इन 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएशन की बात की। कोलकाता क्यों चूज़ किया गया? अ डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोलकाता डिड नॉट हैव अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव है इसका डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। इसके ज़रिए फिर बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सकता है अक्रॉस अर्बन, रूरल एंड कोस्टल रीजन्स। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं 23 जून के करंट अफेयर्स। वर्ल्ड ओलंपिक डे 23 जून को होता है। थीम है यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया 2-0 से इन द फाइनल टू विन द FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप। रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट बजट फॉर 2026-27 विद अ टोटल आउटले ऑफ 4.38 लाख करोड़। रिसेंटली INS दूनागिरी संशोधक एंड अग्रय कमीशन किए गए कोलकाता में। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट प्लान लॉन्च्ड फॉर द श्री कारवीर निवासिनी महालक्ष्मी टेम्पल इज 1500 करोड़ रुपीज़ बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। रिसेंटली खुरासानी इमली को GI टैग मिला है, ये एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश से। हरमनप्रीत कौर फर्स्ट क्रिकेटर बनी मेल और फीमेल में टू प्ले 200 T20 इंटरनेशनल मैचेस। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया निर्भय चेतना इनिशिएटिव। और कीर स्टर्मर ने रिजाइन किया फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK एंड लीडर ऑफ द लेबर पार्टी पोजीशन इन द यूनाइटेड किंगडम। अब आगे 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ऑनलाइन फॉर्म्स में रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है WHO ने फर्स्ट AI ट्रेडिशनल मेडिसिन रोड मैप अनवील किया, रिकॉग्नाइजेज इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन आयुष इंटीग्रेशन। इंडिया वर्ल्ड में लीड करता है इन फास्ट पेमेंट्स विद UPI सर्च, ट्रांजैक्शन क्रॉस 18 बिलियन मंथली IMF रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओवरव्यू ऑफ यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डाज विजिट टू सऊदी अरबिया। 11 से 13 जुलाई 2025 में वो विजिट के लिए गए थे। इंडिया ने बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइन की तलिस्मान साबिर 2025 इन ऑस्ट्रेलिया। सूडानीज स्कॉटिश ऑथर लीला अबू लैला ने जीता पेन पेंटर प्राइज 2025। इंडियन वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट वर्षा देश पांडे को UN पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड गवर्नर्स फॉर हरियाणा एंड गोवा और लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर लद्दाख। DRDO और इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अस्त्र BV राम फ्रॉम Su-30 Mark 1 in Odisha. ZSI discovered 4 new species of microscopic parasitic wasp in West Bengal. 138th Wimbledon Championship, Jannik Sinner ने जीता मेन सिंगल्स और ईगा स्वाइतेक ने जीता वुमेन सिंगल्स। इंटरनेशनल मलाला डे होता है 12 जुलाई। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनवील किया सहेली स्मार्ट कार्ड टू इनेबल फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई और इसमें ज्ञान भारतम मिशन एंड पोर्टल लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी फॉर क्रॉप ईयर 2025-26। निफ्ट पटना ने MOU साइन किया विद ABFRL टू एम्पावर रूरल वुमेन ऑफ SHG जीविका। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया DPM 2025 टू स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट एंड बूस्ट सेल्फ रिलायंस। ICG participates in 4th CGGS held in Italy from 11 to 12 September. NABARD to launch CDCI platform for regional rural banks. अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मेनका गुरुस्वामी रिसेंटली टुक ओथ एज अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधान परिषद? और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। PDF के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्विज भी इसकी प्राप्त हो जाएगी, फ्री है बिल्कुल क्विज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।